हेलो बच्चों, मेरा नाम है फैजल और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक ऐसा चैप्टर है जो 12th क्लास के अंदर बच्चों को सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है और जब बच्चा एग्जाम देने के लिए बैठता है तो सबसे ज्यादा जो उसको अटेम्प्ट करने में क्वेश्चन दिक्कत होती है वो नेशनल इनकम का ही क्वेश्चन होता है। और नेशनल इनकम को आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। दो पार्ट में मैंने चैप्टर को डिवाइड कर रखा है। एक थ्योरी का कंसेप्ट अलग है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट अलग है। न्यूमेरिकल का कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो पूरे न्यूमेरिकल मैं आपको पहले पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो थ्योरी के ऊपर आएंगी। और पूरे नेशनल इनकम को आप यकीन मानो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। पूरे नेशनल इनकम के ऊपर 4 वीडियो लाऊंगा न्यूमेरिकल के ऊपर। पहला बेसिक के ऊपर होगा, उसके बाद जो 3 वीडियोस होंगी हमारी वो मेथड्स के ऊपर होंगी। नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल पोर्शन। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। पूरी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल के ऊपर 4 वीडियो लेकर आऊंगा सिर्फ। पहली वीडियो जो होगी वो बेसिक है हमारी, दूसरी वीडियो इनकम मेथड के ऊपर, तीसरी वीडियो हमारी एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर और चौथी वीडियो हमारी वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर। नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो बेसिक क्लास है, बेसिक जो न्यूमेरिकल है वो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो नेशनल इनकम मैंने सारी बातें यहां पर ए से लेकर जेड तक की सारी बातें यहां पर लिख दी है। पहले इन सारी बातों को आप आराम से समझो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेशनल इनकम को पूरे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, थ्योरी कंसेप्ट और न्यूमेरिकल कंसेप्ट। थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी जो है वो भी 4 नंबर तक की आ जाती है और न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन 6 नंबर का तो कंफर्म है, बोर्ड एग्जाम में आना ही है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं? 3 तरीके हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इन्हीं तीनों में से एक मेथड हमारे एग्जाम के अंदर आना कंपलसरी है। कई बार 2 क्वेश्चन भी इसके वो बना देते हैं 3-3 नंबर के। ठीक है, तो 3 मेथड है नेशनल इनकम निकालने का, लेकिन अभी मैं आपको इन तीनों में से कोई भी मेथड नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि अभी सबसे पहले हमारे को कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट समझने हैं। जब तक हम बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे इन तीनों में से एक भी मेथड को हम अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते। तो आइए जरा बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। मैं कह रहा हूं कि पूरे नेशनल इनकम के अंदर कई सारे एग्रीगेट्स है, टोटल 8 एग्रीगेट्स है। मैं कह रहा हूं याद रखने की जरूरत ही नहीं है, हमारे को कोई जरूरत नहीं है कि हम सारे एग्रीगेट्स याद रखें। मैं कहता हूं 2 चीजें सिर्फ आप याद रखो जब तक पूरा नेशनल इनकम पढ़ेंगे। आप हमेशा 2 चीजें याद रखो। नेशनल इनकम को प्यार से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NNP/FC और डोमेस्टिक इनकम को हम प्यार से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NDP/FC। बस 2 बातें याद रखो, इसके अलावा आपको कोई भी कंपोनेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। नेशनल इनकम को प्यार से कहते हैं NNP/FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है थ्योरी में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है थ्योरी में बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बहुत सारी टर्म्स है जो आपको भी समझ में नहीं आएगी, थ्योरी में बहुत अच्छी तरीके से सारा कवर करवाऊंगा। अभी सिर्फ हम न्यूमेरिकल सीखने के लिए जा रहे हैं। तो डोमेस्टिक इनकम को प्यार से कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NDP/FC। ठीक है जी, उसके बाद मैं कहता हूं कि भाई 3 पेयर हमने याद करने हैं। ये 3 चीजें जब तक हम नहीं सीखेंगे पूरी नेशनल इनकम हमारे को समझ में आने वाली नहीं है। वो 3 चीजें क्या है? पहला है ग्रॉस और नेट, दूसरा है हमारा नेशनल और डोमेस्टिक, तीसरा है हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा थ्योरी के अंदर, लेकिन अभी सिर्फ कर रहे हैं न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के हिसाब से चीजों को समझ लेते हैं। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, इसलिए बड़े से छोटे पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज होती है, उसको हमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेट छोटा होता है और ग्रॉस बड़ा होता है। जब छोटे से बड़े पे जाते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज होती है जिसको हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। कॉमर्स वाले बच्चे तो इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, लेकिन जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उसको थोड़ा सा समझने में इस चीज को दिक्कत होगी। डेप्रिसिएशन क्या होता है समझाऊंगा थ्योरी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बाद नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस करना पड़ता है NFIA और वापस डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए प्लस करना पड़ता है NFIA। 2 बातें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी, तीसरी भी समझ लेते हैं। एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। जब भी हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना पड़ता है तो माइनस कर देते हैं NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और जब भी हमें फैक्टर कॉस्ट से दोबारा मार्केट प्राइस पे जाना होता है तो हम प्लस कर देते हैं NIT। ठीक है, 3 चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी। जब तक ये 3 चीजें नहीं समझोगे भूल जाओ, नेशनल इनकम को आपको कभी भी जिंदगी में आ सकता है। ये 3 चीजें जब तक नेशनल इनकम पढ़ेंगे हमेशा अच्छी तरीके से बिल्कुल दिमाग के अंदर आपको बिठा के रखनी है। अब क्या होता है, इनको नाम बदल देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके कितने नाम हो सकते हैं, सारे नाम आपको बताने वाला हूं। सारे नाम आप सारे बच्चे अच्छे से ध्यान रखेंगे। डेप्रिसिएशन का क्या क्या नाम हो सकता है? डेप्रिसिएशन का एक नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, याद रखेंगे सारे
बच्चे। दूसरा नाम होता है डेप्रिसिएशन का, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट याद रखेंगे। एक होता है यूज ऑफ कैपिटल गुड्स। तो डेप्रिसिएशन के कुल मिलाकर नाम होते हैं 3। इन तीनों नामों को दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर कोई से भी नाम से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगले नंबर पे होता है NFIA। क्या होता है थ्योरी के अंदर समझाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल समझ लो फुल फॉर्म क्या होती है। NFIA की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार इसके अंदर भी हमारा एग्जामिनर हमारे को घुमाता है, ये सीधा सीधा नहीं देता, तो हम कैसे निकालेंगे। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड माइनस कर देते हैं उसमें से क्या, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, यानी कि इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में बोले फॉर्मूला बन जाता है फ्रॉम -2। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया NFIA में क्या हो सकता है। अगले नंबर पे हमारा NIT भी कई बार डायरेक्ट नहीं देता। NIT की फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT ना दिया हो तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इंडिया में पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, सर्विस टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, कस्टम था, लेकिन अब सारे टैक्स को जोड़कर एक ही टैक्स बना दिया गया जिसका नाम क्या है, GST। तो कई बार वो इनडायरेक्ट टैक्स की जगह GST वर्ड भी इस्तेमाल करेगा, हमारे को ध्यान रखना है। सीधा इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करेंगे। मैंने क्या बताया आपको, मैंने पूरा जो है बेसिक समझा दिया है। अब मैं बेसिक के ऊपर 3-4 अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा देता हूं, सारे बच्चों को बेसिक क्लास समझ में आ जाएगी। अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, सीधा अपना इनकम मेथड स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख दिया है। हम क्या करेंगे, पूरा जो बेसिक मैंने लिखा हुआ है उसकी हेल्प लेंगे और यहां पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है। क्वेश्चन के अंदर निकालना है NDP एट FC। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, मेरे को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है भाई, तो मेरे को फाइंड आउट करना है NDP एट FC। NDP एट FC याद है ना क्या था मतलब इसका, NDP एट FC का मतलब था डोमेस्टिक इनकम। मैंने बोला था वहां पे 2 ही एब्रीवेशन याद रखना, फिलहाल अभी इसका यूज नहीं है, लेकिन आगे जैसे जैसे हम जाएंगे तो बोलेगा नेशनल इनकम निकालो। नेशनल इनकम का मतलब क्या, NNP एट FC। डोमेस्टिक इनकम निकालो, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या, NDP एट FC। तो ये याद रखना है हमें, हमारे को जब तक हम इस चैप्टर को पढ़ते रहेंगे। तो यहां पर हमारे को निकालना है NDP एट FC। अब NDP एट FC हमारे को निकालना है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया, GNP एट MP दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड दिया हुआ और GST की वैल्यू दी हुई है। तो NDP एट FC जैसा लगने वाला कौन सा टर्म है, देखो इनमें से कौन सा टर्म है, ये है। GNP एट MP ऐसा लग रहा है जैसे NDP एट FC का भाई हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर इसको लिखेंगे GNP एट MP, ऐसे करके हम लिख लेंगे। यानी कि हमारे को GNP एट MP गिवन है और उसकी मदद से हम क्या निकालने वाले हैं, NDP एट FC निकालने वाले हैं। तो जिसकी मदद से निकालने वाले हैं उसको हम यहां पर भी एक बार इस तरीके से लिख लेंगे। बताइए, 2 बातें तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। मेरे को NDP एट FC निकालना है, किसकी मदद से निकालना है, जिसकी मदद से निकालना है, जो गिवन है उसको ऊपर रखे और यहां पर भी हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब आइए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक है हमारा G और एक है हमारा N। तो जरा बनाते हैं, G से क्या बनेगा, G से बनेगा ग्रॉस और N से बनेगा नेट। यानी हमारे को ग्रॉस से नेट पे जाना है। देखो मैंने नीचे ही लिख रखा है आपकी हेल्प के लिए, मैंने बोला था ना ये तीनों जब तक आप याद नहीं करोगे आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। सिंपल सी बात है, मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन। उसके बाद यहां पर बन रहा है N और D, तो N और D का पेयर बनाएंगे। N से क्या बनेगा नेशनल और D से क्या बनेगा डोमेस्टिक, यानी कि नेशनल से डोमेस्टिक जाने वाले हैं। यहां पर देखो एरो इस साइड लिखा है, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस करेंगे NFIA। तो मैंने NFIA माइनस करके यहां पे लिख दिया। उसके बाद क्या है, P से P, यानी P से P क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और हमारे को लास्ट में जाना है MP से FC। MP की फुल फॉर्म बनती है मार्केट प्राइस और फैक्टर, FC की फुल फॉर्म बनती है फैक्टर कॉस्ट। यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, मार्केट प्राइस से जाऊंगा फैक्टर कॉस्ट। ये देखो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने में माइनस आ रहा है मेरा NIT, तो मैंने यहां पर NIT लिख दिया। तो ये हमने फॉर्मूला बना दिया। अब आपको पता चल गया होगा कि बेसिक क्लास मैंने आपको क्यों पढ़ाया, यानी बेसिक क्लास हम ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले GNP एट MP की वैल्यू यहां से देखिए और लिख दी 16,000 रुपए, माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी दी हुई है मेरे को 1,000 रुपए, माइनस करूंगा NFIA, NFIA डायरेक्ट नहीं दिया हुआ। NFIA की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। आइए जरा देखते हैं, ये देखो NFIA की फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, देखो नेट वर्ड से मेरे को गिवन ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड माइनस करूंगा फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। आइए जरा देखते हैं, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड दे रखा है मेरे को 14,000 रुपए, कितना दे रखा है 1400 रुपए सॉरी। उसमें से हम माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड। टू अब्रोड क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं है, तो मैं कहां से लेकर आऊं, मैं इसको जीरो मान लेता हूं। जो चीज गिवन नहीं है हम अपने घर से लेकर नहीं आएंगे, जो चीज गिवन नहीं है उसको हम जीरो मान लेंगे, सीधी सी बात है।
उसके बाद है माइनस NIT। NIT की फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन के अंदर ढूंढना क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स है क्या, नहीं है। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो तो मैंने बताया था इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर दो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स भी क्वेश्चन में नहीं मिलता तो ढूंढो GST, तो आपको मिल ही जाएगा। क्वेश्चन के अंदर GST हमारे को गिवन है 1300 रुपए, तो मैंने क्या करा 1300 रुपए में से मैंने माइनस कर दी क्या सब्सिडी। आइए जरा देखते हैं सब्सिडी हमारी है 1200 रुपए। तो क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने तो सिर्फ चेंज करा और वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूं। सोल्व करने पर मेरा आ रहा है 13,500, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी। तो GNP@MP की मदद से हमने NDP@FC निकाली। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। एक क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक का अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कैलकुलेट करना है NDP@FC। हमारे को दिया है GNP@MP दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी दिया है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये हमारे को गिवन है। कैलकुलेट करना है NDP@FC। मैं लिख देता हूं NDP@FC, ये मैंने लिख दिया। NDP@FC जैसा दिखने वाला क्वेश्चन के अंदर इसका कोई भाई है क्या, ये रहा GNP@MP, इसी की तरह दिख रहा है GNP@MP। मैंने क्या बोला था, जो गिवन होता है उससे हमें फाइंड करना होता है जो चीज हमारे को पूछी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन से हमें ये फाइंड करना है, तो जो गिवन वाला है उसको यहां पर भी लिखो GNP@MP। तो बेसिक के अंदर यही नॉलेज लगाना है, जो हमारे को निकालना है और किसकी मदद से निकालना है उसे हमें सामने भी लिख देना है। अब क्या करेंगे, वही बेसिक वाला जो फॉर्मूला है वही लगाना शुरू कर देते हैं। G से लेकर N जाना है। G का मतलब ग्रॉस और N से मतलब नेट, यानी कि हमारे को जाना है ग्रॉस से लेकर कहां जाना है, नेट। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो हमने एक चीज तो लिख दी। दूसरे नंबर पे N और D, यानी N से क्या बनता है आपका नेशनल और D से क्या बनता है डोमेस्टिक, यानी कि नेशनल से डोमेस्टिक जाना है। जो गिवन है वहां से जो फाइंड करना है उस पे जाना है, यानी नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस करते हैं NFIA। तो NFIA भी हमने लिख दिया। P से P हमारा क्या हो गया कैंसिल। अब जाना है MP से लेकर FC। MP मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, यानी MP से FC जाने के लिए माइनस करना पड़ता है NIT। तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, हमने सारी चीजें यहां पर लिख दी है। अब क्या कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन है उनको हमने यहां पर पुट कर देनी है। GNP@MP की वैल्यू कितनी है 14,000 रुपए, क्वेश्चन में से देखते जाओ और लिखते जाओ। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी दे रखी है 600 रुपए, माइनस NFIA की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट वर्ड ही नहीं दिख रहा कहीं, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे को क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं गिवन। आइए जरा चेक करते हैं। अगर नेट फैक्टर इनकम डायरेक्ट गिवन नहीं है तो फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, यानी कि रिसीव में से जो पेड है उसको हमें माइनस कर देना है। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, यानी कि 400 माइनस 500, ये फॉर्मूला बन गया। 400 माइनस 500 ब्रैकेट लगा देंगे, ये NFIA की वैल्यू है। फिर माइनस आया तो माइनस लगाया, NIT ढूंढना है। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट वर्ड तो दिख ही नहीं रहा। अब क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं मिल रहा तो फॉर्मूला होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स है क्या क्वेश्चन में, ये रहा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स 1000 रुपए। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दूंगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 1000 माइनस सब्सिडी की वैल्यू है 200। बस हो गया जी क्वेश्चन। अब हमने क्या करा, सारी वैल्यू पुट कर दिए, सोल्व कर देते हैं। आंसर आ जाएगा 14,000 माइनस 600, यह आ गया आपका माइनस 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 प्लस हो गया, ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव 100 आ गया। माइनस कर देते हैं एक बार, 1000 में से 200 गए तो 800 माइनस के आगे, ये सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 12,700। अच्छा, ये सारे अमाउंट जो थे ये करोड़ में थे, तो ये जो हमारा आंसर आया है ये भी हमारा करोड़ के अंदर आया है। दो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको दोनों में से किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने बोला अगर ये 3 चीजें आपने याद रख ली तो क्वेश्चन तो आपके अपने आप सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन समझा दिया, एक क्वेश्चन और आसान सा समझा देता हूं, ठीक है। उसके बाद जो पूरा बेसिक कंसेप्ट है वो आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर अब तक जब भी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए उसमें हम एक एक चीज कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर मेरे को 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। ए GDP@MP कैलकुलेट करना है, फिर NNP@FC कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले हम कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं GDP@MP। तो GDP@MP कैलकुलेट करते हैं।
GDP एट MP कैलकुलेट करते हैं। किसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन के अंदर इसके जैसा दिखने वाला इसका भाई कौन सा है? NDP एट MP। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया NDP एट MP और सामने भी लिख दूंगा मैं NDP एट MP। इतनी बात तो क्लियर है, पहले क्वेश्चन से मैं आपको ये चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। N से जाना है G, N का मतलब होता है नेट और G का मतलब होता है ग्रॉस, यानी नेट से ग्रॉस जाएंगे। देख लो यहाँ पर नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लस डेप्रीशिएशन। तो प्लस डेप्रीशिएशन करा, D से D क्या हो गया इस क्वेश्चन में? कैंसिल हो गया। P से P भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और MP से MP भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बाकी की तीन चीजें कैंसिल हो गई, एक ही हमारे फॉर्मूले में सेट बैठा है। तो NDP एट MP की वैल्यू देख लेते हैं कितना है? 74905। इसमें प्लस करना है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है 4486। दोनों को सम कर लेते हैं, दोनों का सम करके आपके पास आ जाएगा 79391। तो एक का आंसर हमारे पास निकल गया। अब दूसरा हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरे में हमारे को निकालना है NNP एट FC। बड़ा सिंपल है, एक हम निकाल चुके हैं, दूसरा हमारे को निकालना है। तो दूसरा निकालने के लिए NNP एट FC हमने लिखा है यहाँ पर, जैसे हमने GDP एट MP को लिखा था। अब ध्यान से समझना, NNP एट FC निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। NNP एट FC को मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ किसकी मदद से? एक तो मैं निकाल सकता हूँ GDP एट MP, क्योंकि इसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। और दूसरा मैं इसे निकाल सकता हूँ NDP एट MP, क्योंकि ये भी मेरे को क्वेश्चन में गिवन था। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं निकाल लेता हूँ इसकी मदद से। तो इसकी मदद से मेरे को निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? जो हमारे को गिवन है। अब इस क्वेश्चन में ये गिवन था, लेकिन मैंने ये भी निकाल लिया है। तो इसकी वैल्यू अगर मेरे को निकल गई तो मैं इसकी मदद से भी निकाल सकता हूँ, इसकी मदद से। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को इसकी मदद से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जिसकी मदद से निकालना है उसको यहाँ लिखना पड़ता है GDP एट MP। मैंने इस तरीके से लिख लिया। आइए अब चेंज कर लेते हैं। G से N जाना है, यानी कि हमें ग्रॉस से नेट जाना है। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस करना पड़ता है डेप्रीशिएशन। उसके बाद D से N जाना है। D का मतलब डोमेस्टिक और N का मतलब नेशनल, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल। इस बार अपोजिट ऊपर की साइड जाना है। ऊपर की साइड वाला एरो ये रहा, प्लस NFI है। प्लस कर दिया मैंने NFI है, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है? P से P क्या हो गया? कैंसिल। और MP से FC जाना है। MP से FC जाने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस NIT। तो माइनस कर दिया हमने NIT। वैल्यू पुट कर देते हैं। GDP एट MP की वैल्यू आ रही है 79391 माइनस डेप्रीशिएशन की वैल्यू हमारी आ रही है 4486। प्लस कर लेता हूं NFIA। NFIA जरा देख लेते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये हमारे को दे रखा है कितना? -232। तो ये हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में -232। माइनस करना है NIT चेक कर लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्वेश्चन के अंदर ये लिखा नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा है 8344। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको एक बार आप सारे बच्चे सोल्व कर लेंगे और देखते हैं इसका कितना आ रहा है सोल्व करके। ये सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 66329। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोनों चीजें हमने यहाँ पर निकाल लिया। इस तरीके से मैंने आपको 3 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। इन तीनों क्वेश्चन से आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अभी आपको मैं और भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। मैंने आज नेशनल इनकम निकालने का कोई मेथड आपको नहीं समझाया, बल्कि नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं। तो उसमें से मैंने आपको बेसिक जो है समझाया है। तो अगर आपको ये बेसिक आता है तभी आप नेशनल इनकम के वो तीनों मेथड अच्छी तरीके से सोल्व कर पाओगे। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन तो यहाँ पर 2-3 ही कर पाए, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कर सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करे, और कम से कम मैं 15-16 क्वेश्चन जो है मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर रहा हूं, जिसका लिंक मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। वहां पर जाइए, क्वेश्चन को डाउनलोड करिए और वहां से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करिए, ताकि इसके ऊपर आपकी जो है ज्यादा अच्छी कमांड हो जाए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।